सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। संसद का मॉनसून सत्र 19 बैठकें होनी थी। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक के लिए सत्र शेड्यूल किया गया था, लेकिन राजनीति, सत्ता, विपक्ष ये सब के सब फेल हो गए और पार्लियामेंट आज अंतिम दिन शुरुआती औपचारिकता पूरा करने के साथ ही अनिश्चितकाल के लिए समाप्त कर दिया गया। खासकर लोकसभा की बात मैं कर रहा हूं। ऐसा शायद भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। जानना वाजिब है कि यह असफलता सत्ता की है या यह असफलता विपक्ष की है, या पूरी की पूरी राजनीति ही नए पैटर्न पर जाना चाहती है और जिसको राजनेता इस समय समझ नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 20 जुलाई से 2026 के मॉनसून सत्र, पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र बुलाया गया था। 13 अगस्त तक के लिए यह सत्र था। 19 बैठकें होनी थी। 1 मिनट पार्लियामेंट चलाने का खर्च 2.5 लाख रुपए आता है। अब ये आप जोड़िए कि टोटल कितने लाख या कितना करोड़ या कितना हजार करोड़ बर्बाद हो गया। महज 15 घंटे पूरे मॉनसून सत्र में किसी भी तरीके से महज 15 घंटा ही पार्लियामेंट काम कर सकी। किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर वाद विवाद और निर्णय की स्थिति में पार्लियामेंट आ न सका। यह असफलता सत्ता की भी है और यह असफलता विपक्ष की भी है। सत्ता की असफलता इसलिए है कि सत्ता जिम्मेदार है संसद को चलाने के लिए, और विपक्ष की असफलता इसलिए है कि विपक्ष सत्ता से संसद चलवा ले, इसके लिए विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। ऐसा पहली बार हुआ शायद भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कि पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। जिन मुद्दों पर बहस होनी थी उन मुद्दों पर बहस हो न सका। कुल मिलाकर एक एग्जामिनेशन को कैसे सुधारा जाए, इस पर थोड़ी बहुत स्थिति बनी, जिसमें विपक्ष और सत्ता दोनों तरफ के सांसद भाग लिए। इसके अलावा किसी भी विषय पर पार्लियामेंट काम नहीं की। और आज अंतिम दिन जब 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समाप्त होने के बाद विपक्ष जैसे ही हंगामा के लिए खड़ा हुआ, वैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। अब यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। यह असफलता सत्ता की है क्यों? यह जिम्मेदारी सीधे सीधे शासन की है कि वो संसद चलवाए, विपक्ष को कॉन्फिडेंस मिले या किसी भी तरीके से रास्ता निकाले। विपक्ष एक मुद्दे के बाद दूसरे मुद्दे पर, दूसरे मुद्दे के बाद तीसरे मुद्दे पर, पहले छात्रों का पेपर लीक कांड, फिर राम मंदिर में दान पत्र चोरी का मामला हो, उसके बाद छात्रों पर गोली कैसे चली इस पर जवाब दे गृह मंत्री, उसके बाद अगर जवाब दे तो इतना ही जवाब दे गृह मंत्री। विपक्ष अपनी शर्तों पर अड़ा रहा और एक तरीके से विपक्ष वो लक्ष्मण रेखा खींचता चला गया, जिस लक्ष्मण रेखा का मतलब यह था कि आप पार्लियामेंट में आए और उतना ही बोले जितना हम चाहते हैं। अंतिम सप्ताह में सत्ता विपक्ष को कही कि हम आपके तमाम मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं। विपक्ष फिर पीछे हट गया, कहा कि नहीं, हम बहस नहीं करेंगे, हमको सिर्फ हां या ना में जवाब चाहिए कि क्या गृह मंत्रालय से आदेश मिला था छात्रों पर गोली चलाने का या पैलेट गन चलवाने का या नहीं। यह जो डिक्टेटरशिप की मानसिकता विपक्ष की ओर से आई और सत्ता उसके सामने छोटी पड़ गई, यह भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक अनूठा और पहला उदाहरण है। सत्ता के पास कुछ हथकंडे थे,
जिसके आश्रय वो शासन चला सकती थी। इस देश में ऐसा भी नजीर है जहां पर पूरे के पूरे सत्र के लिए सांसद या विधायकों को सत्र से निलंबित कर दिया गया है। सत्ता यह हथियार अख्तियार कर सकती थी, इस हथियार का इस्तेमाल, इस प्रावधान का इस्तेमाल कर सकती थी। महाराष्ट्र विधानसभा में एक बार किसी सदस्य के लिए पूरे विधानसभा के लिए उनको निलंबित कर दिया हाउस के स्पीकर ने। न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नहीं, आप पूरे विधानसभा के कार्यकाल के लिए किसी को निलंबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी सत्र के लिए किसी को निलंबित या हर किसी को निलंबित किया जा सकता है। यह अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। शासन इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सका। इस देश में ऐसे भी नजीर मौजूद हैं जहां पर पूरा का पूरा विपक्ष सदन से बाहर था और सत्ता काम करते रह गई। याद कीजिए 1974-75 इमरजेंसी का दौर, जब विपक्ष के तमाम सांसद इस्तीफा दे चुके थे या जेल में थे और सत्ता अपने बूते सदन चलवाई और पूरे के पूरे संवैधानिक प्रावधान को ही पलट दी, या यह कहें कि संविधान के अधिकांश प्रावधान को पलट कर रख दी, अपने हिसाब से कर दी। विपक्ष सत्ता ये दोनों हथियार इस्तेमाल करने में असफल रहा। अब थोड़ा उस विषय पर चले कि आखिर विपक्ष जिद पर क्यों थी। विपक्ष की जिद हर दिन प्रतिदिन ये बढ़ता क्यों चला जा रहा था। याद कीजिए 20 जुलाई जंतर मंतर पर प्रदर्शन, संसद मार्च। एक ऐसे गुमनाम व्यक्ति के पीछे पूरे देश का युवा शक्ति लामबंद हो गई, जिसके सामने राजनीति बौनी पड़ रही थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के बड़े कद्दावर नेता छात्रों के गुस्सा के सामने छोटे पड़ते चले जा रहे थे। पहला सप्ताह समाप्त होते होते छात्रों का यह मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन यहीं से राजनीति ने दस्तक देनी शुरू कर दी। और राजनीति जब धरना प्रदर्शन के मामले में पिछड़ती चली जा रही थी, तो लोकतंत्र में पार्लियामेंट के माध्यम से राजनीति उन छात्रों के मुकाबले अपनी लकीर को बड़ी करने में लग गई। लिहाजा परिणाम यह हुआ कि उनके मुद्दे पर पार्लियामेंट को ठप कर दिया गया। विपक्ष का नेता यह कहते रह गए कि अमित शाह गृह मंत्री से देश का युवा वो उनका भाषण नहीं सुनना चाहता है। अब पता नहीं देश के युवाओं की ये प्रतिनिधि कब से हो गए, क्योंकि देश का युवा जब सड़क पर संघर्ष कर रहा था वहां पर आप थे नहीं, और आप उस संघर्ष में आए तो एक नया फ्रंट खोल कर आए। उन युवाओं के साथ आपका कोई तालमेल नहीं दिख रहा था। लेकिन युवाओं ने जो लकीर खींची, उसके सामने राजनीति जब बौनी होती, अपने आप को बौना महसूस की, तब एक नया हथकंडा अपनाया गया कि उन्हीं युवाओं के मुद्दों को इस तरीके से अपनाओ, इस तरीके से इस्तेमाल करो, ताकि आने वाले दिनों में यह कहा जा सके कि आपके मुद्दे पर हमने संसद में हंगामा किया और संसद को चलने नहीं दिया। कई महत्वपूर्ण बिल आने थे, आ ना सका। देश की जनता मौन है, क्योंकि उसके पास कोई हथियार है नहीं। शासन के पास हथियार है, शासन इस्तेमाल करने में फेल रही, नाकाम रही। जनता के पास जो हथियार होता है उसका इस्तेमाल उसे 5 साल में एक बार करने का मौका मिलता है। लेकिन जनता के मुद्दे पर जिस तरीके से संसद में खिलवाड़ होता रहा, यह अपने आप में एक चेतावनी है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि मॉनसून सत्र स्वाहा हो गया तो शीतकालीन सत्र चलेगा ही। चूंकि विपक्ष ने जो रणनीति अख्तियार किया है कि एक मुद्दे पर आपको लाए सामने, जब आप उस पर तैयार हो गए तो दूसरा मुद्दा, दूसरे पर तैयार हो गए तीसरा मुद्दा, और तीसरे पर तैयार हो गए तो चौथा मुद्दा। मानो जैसे कि विपक्ष सत्र के शुरुआती दिन से ही ये कमिटमेंट लेके आया हो कि किसी भी सूरत में हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, और विपक्ष अपने मंसूबे में कामयाब रहा। ये चेतावनी सबसे पहले सत्ता के लिए है और उसके बाद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए है। क्योंकि संसद का व्यवहार अगर ऐसा रहेगा तो वो युवा जो कहते हैं कि राजनीति पर से हमारा विश्वास उठता चला जा रहा है, उनको अपनी सोच में सहूलियत महसूस होगी, ताकत महसूस होगी। इसलिए ये चेतावनी
पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और ये चेतावनी सत्ता दोनों के लिए है। धन्यवाद।